असम में लव जिहाद नहीं है फायदे की बात। यूसीसी का टूल, जिहाद करना जाओगे भूल। We are bringing uniform civil code within a period of 3 months. We are also bringing a tough legislation against love jihad and land jihad. भाईजान परेशान, हेमंता का सख्त फरमान। सीएम का घोषणा पत्र, बीजेपी का विजय रथ। वो जब तक बांग्लादेश रहेगा दुनिया में तब तक घुसपैठिया आते ही रहेगा, हम जूझते ही रहेगा। असम का मुसलमान, मुद्दा या निशान। जी हां, असम जहां चुनाव से सड़कों, रोजगार और विकास पर नहीं बल्कि पहचान, धर्म और सियासी नैरेटिव पर भी लड़ा जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जिसमें विकास, सुरक्षा और संस्कृति की बात है, तो दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि क्या यह सब सिर्फ एक बड़ा राजनीतिक खेल है। आज सबसे बड़ा सवाल, क्या असम की राजनीति विकास से हटकर धर्म और पहचान की तरफ मुड़ चुकी है? क्या लव जिहाद, मियां मुसलमान और घुसपैठ जैसे मुद्दे असली समस्याओं से ध्यान भटकाने का हथियार बन गए हैं, या फिर ये मुद्दे वाकई जमीनी हकीकत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि असम में हिंदू बहुमत में है, लेकिन मुस्लिम आबादी भी एक बड़ा और निर्णायक फैक्टर है। तो क्या हेमंता बिस्वा शर्मा की रणनीति सिर्फ हिंदू वोट को जोड़ने की है, या फिर इसके पीछे एक बड़ा सोशल इंजीनियरिंग का खेल चल रहा है जहां हर समुदाय को साधने की कोशिश हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मियां मुसलमान एक पहचान है या राजनीति का नया हथियार? क्या लव जिहाद हकीकत है या चुनावी हाइप? क्या असम में वोट विकास पर पड़ेंगे या धर्म और जिहाद के नाम पर? सबसे पहले सीएम हेमंता को सुनिए। अब देश के सवाल का वक्त हो चला। जी हां, देश का सवाल जिस पर 1 घंटे लगातार हम चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, असम में लव जिहाद असली मुद्दा है या चुनावी रणनीति? इस पर हम चर्चा करेंगे। यह पहला सवाल बहुत अहम हो जाता है। जी हां, असम में लव जिहाद असली मुद्दा है या चुनावी रणनीति? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। जी हां, क्या सरकार चुनिंदा समुदाय को टारगेट कर रही है? यह बहुत अहम सवाल है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 3, क्या बांग्लादेशी मुस्लिम असम की सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, बीजेपी का घोषणा पत्र क्या एक एंटी मुस्लिम मैनिफेस्टो है जिसे लेकर अब बवाल मचा हुआ है? सवाल नंबर 5, क्या बांग्लादेशी मुसलमानों ने जमीन पर अवैध कब्जा किया है जिसे लेकर बीजेपी लगातार फिक्रमंद है, इस पर चिंता कर रही है और सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा हर मंच पर, हर रैली में इससे जुड़ी बातें लगातार कर रहे हैं? जी हां, समझने की जरूरत है। एक बड़ा पैनल कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको डिटेल समझानी होगी। बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी किया। उसके हाइलाइट सुनने के बाद आपको लगेगा कि शायद एक समुदाय विशेष को इसे लेकर परेशानी हो सकती है। टॉप 10 हाइलाइट्स आपको दिखाने और हम बताने जा रहे हैं, और उसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आखिरकार लव जिहाद, लैंड जिहाद और मियां मुसलमान, बांग्लादेशी घुसपैठी, इन तमाम चीजों को लेकर किस तरह से अब दिक्कत होने जा रही है और एक विशेष जो समुदाय है उसे परेशानी है। जी हां, हाईलाइट नंबर 1 मैनिफेस्टो का, लव जिहाद पर एक्शन लेंगे। यह हेमंता ने कहा है अपने मैनिफेस्टो जारी करते वक्त कि लव जिहाद वाले मामलों पर एक्शन लिया जाएगा। सख्त कानून बनाने की बात भी हेमंता ने कही है।
हाईलाइट नंबर 2, घुसपैठियों से जमीन वापस लेंगे। यहां मतलब था घुसपैठियों से बांग्लादेशी मुसलमान जो राज्य में अवैध तरीके से रह रहे हैं। हाईलाइट नंबर 3, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो विषय था मैनिफेस्टो का, राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना होगा, वो लेकर आएंगे यूसीसी लागू करने की बात हेमंता ने कही है मैनिफेस्टो जारी करते वक्त। हाईलाइट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, लैंड जिहाद के खिलाफ मजबूत कानून सरकार लेकर आएगी और इस पर चर्चा भी होगी। हाईलाइट नंबर 5, 10 लाख नई नौकरियों के बाद सरकार ने कही है, सीएम साहब ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का भी जिक्र किया है। हाईलाइट नंबर 6, शांति स्थिरता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता होने जा रही है। मैनिफेस्टो में यह भी बहुत अहम पॉइंट था। हाईलाइट नंबर 7, उग्रवाद और हिंसा पर सख्ती की बात भी मैनिफेस्टो में कही गई, क्योंकि अभी भी वहां पर बड़े पैमाने पर नक्सली एक्टिव हैं जिनका सफाया होना बाकी है। हाईलाइट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, शांत और सुरक्षित असम का वादा किया है सूबे की मौजूदा सरकार ने। हाईलाइट नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर होंगे, यह बात मैनिफेस्टो में कही गई है। हाईलाइट नंबर 10, असम को आर्थिक हब बनाएंगे, यह बात हेमंता ने कही है और यह मैनिफेस्टो का हाईलाइट है। लेकिन इन तमाम चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट क्या था दर्शकों, कि लव जिहाद के मसले पर सरकार कानून लाने जा रही है, लव जिहाद पर सरकार एक्शन लेने जा रही है, लैंड जिहाद पर पाबंदी लगेगी, रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर किया जाएगा, बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर किया जाएगा, मियां मुसलमानों को बाहर किया जाएगा, वो तमाम लोग जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको बाहर किया जाएगा। लेकिन धर्म के आधार पर जरा असम की आबादी का लेखा जोखा भी आपके लिए लेकर आए हैं दर्शकों, वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है और उसके बाद ही आप असम की जो सियासी गणित है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आप समझ पाएंगे। शुरू से शुरू करते हैं। असम में धर्म के आधार पर आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल आबादी 3 करोड़ 12 लाख है। हिंदू आबादी की बात करें तो 1 करोड़ 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 92 लाख तक है। करीब करीब कुल आबादी का करीब 62% हिंदू है। मुस्लिम आबादी की बात करें तो 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 7 लाख के बीच में इनकी आबादी है, जो कुल आबादी करीब 34% है। ईसाइयों की आबादी करीब 3.7% है। बाकी जो समुदाय हैं, सिख, बौद्ध और जैन आबादी की बात करें तो 1% से कम है। यानी पूरा फोकस बीजेपी का कहां है, हिंदू आबादी पर, और अगर 62% वोट शेयर मिल जाते हैं किसी भी पार्टी को तो वो जीत जाएगी। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक असम के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ज्यादातर इलाकों में ये वहां पर एक बहुत की फैक्टर के रूप में काम करेंगे। बीजेपी अगर ये सोच रही है कि हिंदू आबादी को, हिंदू वोटर्स को अपने साथ लाकर वो बेहतर कर पाएगी, लेकिन मुस्लिम फैक्टर को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। ये तो टोटल आबादी आपने देख ली, हिंदू मुसलमानों का कितना इसमें हिस्सा है वो भी आपने देख लिया, बाकी समुदाय कितने आपको वो दिखा दिया। अगले कंटेंट पर आते हैं दर्शकों। एक मैप लेकर आपके लिए आए, उस मैप के जरिए भी आप समझेंगे और जानेंगे कि असम में किस जिले में कितनी मुस्लिम आबादी है। वो मैप आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों। असम में मुस्लिम आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं? कुल जिले 35 हैं दर्शकों। शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल ऊपर आइए। बरपेटा में 70% मुसलमान है, दरसंग में 64% मुसलमान है, धुबरी में 79% मुसलमान है, गोलपाड़ा जिले में 57% मुसलमान है, हैलाकांडी जिले में 60% मुसलमान है। तो ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। और अगर किसी को लग रहा है, किसी को यह लगता है कि मुसलमानों के वोट के बिना सरकार बन सकती है, ये आंकड़ों के हिसाब से तो मुमकिन है, लेकिन प्रैक्टिकली दर्शकों ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुस्लिम वोट 126 सीटों में से करीब 35-40 सीटों पर हार जीत का फैक्टर तय करते हैं। लेकिन इस तरह के नैरेटिव, जिस तरह के नैरेटिव देखने को मिले हैं, जिस तरह का घोषणा पत्र बीजेपी का देखने को मिला दर्शकों, उसे देखने और समझने के बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी का फोकस सिर्फ और सिर्फ 62% वोट बैंक पर है, जो कि हिंदुओं का है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। यह मैप आपने देख लिया किन किन जिलों में मुश्किलें हैं। मियां मुसलमान एक बहुत बड़ा मुद्दा है असम की राजनीति में, असम की सियासत में, और इस पर लगातार हेमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया, बीजेपी ने बयान दिया। लेकिन मियां मुसलमान कौन से लोग हैं, कहां से आए हैं, वो भी समझा देते हैं दर्शकों आपको। इंफॉर्मेशन नंबर 1, मियां शब्द असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है। असम में जो मुसलमान बंगाली बोलते हैं उन्हें मियां मुसलमान कहा जाता है। वो मुसलमान जो मूल रूप से पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश से असम में पहुंचे थे, उन्हें मियां मुसलमान कहा जाता है। 135 साल पहले ये असम में बसाए गए। इंफॉर्मेशन 3 आपकी स्क्रीन पर है। 19वीं-20वीं सदी में ब्रिटिश राज के वक्त खेती के लिए इन्हें असम बसाया गया था, असम में लाया गया था, और तब से ये यहां रह रहे हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 4, असम में मुस्लिम आबादी करीब 1 करोड़ से ज्यादा है। ये समुदाय 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो मियां मुसलमानों का समुदाय है, एक लोकल जो असमीज मुस्लिम है।
इंफॉर्मेशन नंबर 5, मियां मुस्लिम कुल मुस्लिम आबादी का 63 से 65% है, यानी बहुत बड़ा वोट शेयर है जो असम की राजनीति में बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने जा रहा है। इंफॉर्मेशन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। इसकी तादाद करीब 85 से 90 लाख के करीब है, यानी आप समझिए कि 25-30% मुसलमान वोट ऐसा है जो बीजेपी, जिनके बारे में लगातार टिप्पणी करती रहती है, उनको राज्य से निकालने की बातें होती हैं, उन्हें अवैध तरीके से बसाए जाने की बात की जाती है, कहा जाता है कि उन्होंने जमीनों पर कब्जा कर लिया है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, यह सिर्फ सियासत नहीं है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो आने वाले चुनावों में बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने जा रहा है। अगले कंटेंट पर आते हैं दर्शकों। आपने देख लिया मियां मुसलमान कौन है। अब देखिए धर्म के आधार पर असम की आबादी की भी डिटेल आपके लिए लेकर आए हैं। 2011 की जनगणना क्या कहती है और 26 का अनुमान क्या कहता है। फिलहाल हिंदू 61% है। 26 के अनुमान के मुताबिक इनकी आबादी 60 से 61% के बीच रह सकती है। मुसलमान फिलहाल 34% है। 11 की जनगणना के हिसाब से इनकी तादाद बढ़कर 36% हो सकती है 2026 में, यह अनुमान है। ईसाई धर्म करीब 3.7% है, जो बढ़कर 3.8% हो सकता है। इसके अलावा बाकी के जो जाति धर्म या समुदाय के लोग हैं वो करीब आधे फीसदी हैं और ये आधे फीसदी ही रहेंगे। ये डेटा देखिए दर्शकों, ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जो असम की सियासत की फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी को बदल देगी। और बीजेपी किस तरह से किस रणनीति पर काम कर रही है, आगे आने वाले कंटेंट ग्राफिक्स में आपको वो भी बताएंगे और समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपने देख लिया कि धर्म के आधार पर कितनी आबादी है, लेकिन मियां मुसलमानों का विवाद क्या है। 25-30% मियां मुसलमान है असम में, तो उनका जो वोट फैक्टर है, वोट की ताकत बहुत मजबूत है। लेकिन विवाद क्या है और विवाद की वजह क्या है, वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। वजह नंबर 1, मियां मुस्लिम अवैध तरीके से असम में रह रहे हैं। यह बात बीजेपी लगातार कहती रही है। लगातार बीजेपी की नैरेटिव में यह आपको देखने और सुनने को मिलेगा। वजह नंबर 2 दर्शकों, एनआरसी के बाद लाखों अवैध मुसलमानों की पहचान की गई है जो अभी भी अवैध और गलत तरीके से असम में रह रहे हैं और सरकार लगातार उनको स्क्रूटनी कर रही है। वजह नंबर 3, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे चार क्षेत्र में बड़ी संख्या में मियां मुस्लिम रहते हैं और कहा जाता है कि इन्होंने जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है। बीजेपी इसी की बात बार बार करती है। वजह नंबर 4, सरकार स्थानीय समूह आरोप लगाते हैं कि ये सरकारी वन भूमि पर कब्जा करते हैं, यानी सरकारी जमीनों पर मियां मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। ये नैरेटिव सरकार का, ये हम नहीं कह रहे हैं। वजह नंबर 5, असमीय संगठनों ने इसे अलगाववादी राजनीतिक बताकर विरोध किया है। जो असमी संगठन के लोग हैं इनका विरोध कर रहे हैं पुरजोर तरीके से। वजह नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, यह मुद्दा असम की राजनीति में बहुत बड़ा है। 25% वोट बैंक कोई छोटा नहीं होता और इसी पर सियासत चल रही है। वजह नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, सरकार ने अवैध घुसपैठ अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया हुआ है। हेमंता बार बार कहते हैं अपने भाषणों, अपने संबोधनों में कि घुसपैठियों को निकालेंगे, यूसीसी लागू करेंगे, एनआरसी की वजह से जो भी पहचान की गई है अवैध तरीके से रहने वाले मुसलमानों को उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। मियां मुसलमानों को वापस बांग्लादेश भेजने की बात बीजेपी करती है, लेकिन 135 सालों से ये यहां पर रह रहे हैं, कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। हेमंता बिस्व शर्मा कब और कैसे इनके खिलाफ दिखाई दे रहे हैं अपने फैसलों में, वो ग्राफिक्स, वो डिटेल भी आपके लिए लेकर आए। पहली घटना, मुस्लिम विवाह कानून रद्द किया गया। 23 फरवरी 2024 का फैसला, हेमंता साहब ने मुस्लिम विवाह कानून को रद्द कर दिया। इंसिडेंट नंबर 1। दूसरी घटना, एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लगा दी गई और यह फैसला हुआ 27 नवंबर 2025 को सूबे की सरकार ने यह फैसला लिया। अगला इंसिडेंट नंबर 3, 1281 मदरसे बंद कर दिए गए। यह फैसला 27 जनवरी 2021 को सरकार ने किया। इसे लेकर भी बहुत हो हल्ला मचा, कांग्रेस ने भी इस पर सवाल दागे। चौथी घटना, 5 समुदायों को असमिया मुस्लिम का दर्जा मिला, लेकिन मियां मुस्लिम को इससे बाहर कर दिया गया, यानी 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को इस दर्जे में रखा ही नहीं गया। ये 4 बड़ी घटनाएं थी जो बताता है कि बीजेपी मियां मुसलमानों के नैरेटिव को लेकर क्या सोचती है, क्या बोलती है, क्या कहती है, क्या दिखाना चाहती है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। मियां मुसलमान, अवैध मुसलमान, यूसीसी, एनआरसी, असमीज, इन तमाम मुद्दों के अलावा भी असम के बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर सरकार चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस इन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठा भी रही है। मुद्दा नंबर 1 आपको बताने जा रहे हैं ग्राफिक के जरिए। दर्शकों मुद्दा नंबर 1, अवैध घुसपैठ और नागरिकता एक बहुत बड़ा मसला है असम की सियासत में और सरकार इस नैरेटिव को लेकर आगे चल रही है। मुद्दा नंबर 2, जमीन और अतिक्रमण। इस मसले पर कांग्रेस भी बात करती है और बीजेपी भी। रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर यह नैरेटिव खूब पढ़ा गढ़ा और बताया जा रहा है। मुद्दा नंबर 3, जनजातीय राजनीति। बहुत बड़े पैमाने पर असम में ट्राइब्स रहते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं चुनावों के।
मुद्दा नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, बेरोजगारी और विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां पर भी रोजगार को लेकर लगातार चर्चा होती है। सरकार ने 10 लाख नई नौकरियां देने का ऐलान अपने मैनिफेस्टो में किया है। इस पर भी पैनल से चर्चा करेंगे। मुद्दा नंबर 5, बाढ़ और पर्यावरण। असम में बड़े पैमाने पर बारिश होती है, जिसकी वजह से ज्यादातर जमीनें खराब हो जाती हैं। 6 महीने 12 महीने पानी में डूबे रहती हैं। उसके भी क्रियान्वयन पर चर्चा हो रही है। मुद्दा नंबर 6, कानून व्यवस्था और सरकारी नीति को लेकर भी वहां पर हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा सख्ती करते दिखाई देते हैं। हालांकि बीजेपी दावा यह करती है कि जब से असम के मुख्यमंत्री हेमंत साहब बने हैं, वहां पर हालात पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, सबसे जरूरी चीज क्या है कि घोषणा पत्र, और बीजेपी ने अपने